बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है कछुआ और उसका तालाब। इस कहानी में एक कछुआ है और दो स्वैन हैं, यानी दो हंस हैं। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में कछुआ रहता था और तालाब के दूसरे किनारे पे दो हंस रहते थे। दोनों हंस और कछुआ रोज आपस में बातचीत करते थे और खेलते थे और शाम होने के बाद अपने अपने घर चले जाते थे। दोनों हंस और कछुए को इसी तालाब से अपना खाना भी मिल जाता था। ये तीनों बारी बारी मछलियाँ पकड़ते थे और फिर उसे खा जाते थे। इसी तरह दोनों हंस और कछुआ आपस में हंसी खुशी रहते थे। मगर थोड़े दिनों के बाद जब बारिश का मौसम आया तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई और तालाब सूखता गया। तालाब के सूखने के कारण उसमें मछलियाँ भी नहीं रही और दोनों हंस और कछुए को भूखे रहना पड़ता था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और तालाब सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया। दोनों हंस और कछुए ने आपस में बातचीत की और बोला कि हमें इस तालाब को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा और अपने लिए एक नया घर यानी एक नया तालाब ढूंढना पड़ेगा। तो तीनों ने सोचा कि चलो हम तीनों मिलकर नए तालाब को ढूंढते हैं। मगर एक मुश्किल थी, क्योंकि दोनों हंस तो उड़ सकते थे मगर कछुआ उड़ नहीं सकता था। तो कछुए ने कहा कि आप दोनों जाओ और दूसरा तालाब ढूंढ के आओ, तब तक मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगा। मगर फ्रेंड्स, तुम जल्दी आना, देर मत करना। थोड़े दिनों के बाद दोनों हंस वापस आए और उन्होंने कछुए को बताया कि बहुत दूर हमें एक तालाब मिला है, अब हम तीनों वहीं चलकर रहेंगे। कछुए ने कहा, मैं तो तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, तो मैं उस तालाब तक कैसे जाऊंगा? और तुमने मुझे बताया है कि वो तालाब बहुत ही दूर है। कछुए ने कहा, आप दोनों हंस वहाँ जाकर नए तालाब में रहो, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ का पानी बिल्कुल सूख गया है, मैं जैसे तैसे यहाँ रह लूँगा। तब दोनों हंस ने कछुए को कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तरकीब हम निकाल लेंगे। तभी पास में दोनों हंसों ने एक डंडे को देखा और उन्हें एक आइडिया आया। तब हंस ने कछुए से कहा कि हम इस डंडे को दोनों तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तुम भी बीच में इस डंडे को अपने मुंह से दबा लेना और फिर हम तुम्हें आसमान में उड़ाकर नए तालाब तक ले जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना कि हम तीनों में से ही कोई भी आसमान में उड़ते समय नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से डंडा छूट जाएगा और हम में से कोई भी नीचे गिर जाएगा। फिर क्या था, कछुए ने तुरंत ही दोनों हंसों की बात मान ली और तीनों ही आसमान में उड़ने लगे। थोड़ी दूर उड़ने के बाद कछुआ नीचे देखने लगा और उसे बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे लोग दिखाई देने लगे। उसे बहुत अच्छा लगा। नीचे खड़े हुए लोग भी दोनों हंस और कछुए को आसमान में देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, जोर जोर से उन पर हंसने लगे। कछुए को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे ही कछुए ने अपनी नाराज़गी जताने के लिए हंसों से बात करने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से डंडा छूट गया और वो नीचे आ गिरा। जैसे ही कछुआ नीचे गिरा तो बहुत सारा पानी था। तब हंसों ने कछुए को बताया, अरे कछुए, हम सही जगह पर आ गए, ये हमारा नया घर है, ये हमारा नया तालाब है। मगर आगे से याद रखना, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कुछ भी हो जाए अपना मुंह बंद ही रखना है, बिल्कुल नहीं खोलना। देखा, तुमने मुंह खोला और तुम नीचे गिर पड़े। तुम्हें हमारा कहना मानना चाहिए था, जो तुमने नहीं माना। कछुए ने भी हंस से कहा कि नहीं, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा।
इस बार मुझे माफ़ कर दो। बच्चों, आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इस स्टोरी को नरेट कीजिए घर पे और इन्जॉय कीजिए। अब मैम आपसे मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।